आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका न्यू चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली हमारा जो डिस्कशन होगा वो हीट क्या होता है या फिर एनर्जी या एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं कि कितने तरह से एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, इस बात को देखेंगे। हीट होता क्या है और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेसेस लाइक कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा अटेम्प्ट होगा कि हमारा हीट क्या होता है या फिर एनर्जी और हीट में क्या अंतर है या फिर टेम्परेचर क्या होगा, उसमें क्या डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला है हीट। हीट क्या होता है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि हीट ट्रांसफर और सिंपली हीट क्या है, इज अ थर्मल एनर्जी। पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, थर्मल एनर्जी यहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, थर्मल एनर्जी लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर एक टर्म आ रहा है एनर्जी। हियर थर्मल इट इज समहाउ विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, है ना, कुछ ना कुछ ये टेम्परेचर से रिलेशन कह रहा है। अब बात यह आता है कि ये एनर्जी का मीनिंग क्या है, इस एनर्जी का मीनिंग क्या है और ये एनर्जी कितने तरह का होता है, इस बात को अभी देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हीट ट्रांसफर क्या है। पहली बात तो हीट जो है वो एक थर्मल एनर्जी है। फर्स्ट थिंग कि हीट क्या है, थर्मल एनर्जी है। इन ट्रांजिट, जब ये बाहर निकल रही हो या बाहर से सिस्टम में आ रही हो, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही हो या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही हो, इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू अ स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस। स्पेशियल का क्या मीनिंग हुआ, स्पेशियल का मीनिंग ये हुआ स्पेस का मीनिंग ये हुआ कि सपोज करो आपके पास एक ये बॉडी है, तो स्पेशियल टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्लियर होगा। टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए कि अगर एक बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो दूसरी बॉडी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होने चाहिए। ओके, सपोज हमारे पास एक कोई बॉडी है, सपोज बॉडी ए है और यहां पर बाहर एक रूम है। ठीक है, रूम है, तो पहली बात तो टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग ये हुआ कि रूम का टेम्परेचर सपोज करो 10 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने ऐसे ले लिया है, मतलब इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस होने का मीनिंग ये हुआ कि अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी वैल्यू मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिससे कि इनमें हीट का ट्रांसफर हो सके, और वो भी फाइनाइट वैल्यू। कोई कहे कि सर देखो यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे 10.0001 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये टेम्परेचर डिफरेंस है? थ्योरेटिकली बोलूं तो बिल्कुल है। कितने का टेम्परेचर डिफरेंस है? 0.001 डिग्री सेल्सियस का, इतने का टेम्परेचर डिफरेंस है। लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस इतना कम है कि हीट का ट्रांसफर नेग्लिजिबल होगा। हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हीट ट्रांसफर मतलब आप टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग समझ पाए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए और वो भी कंपैरेटिव वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर 10 है तो बाहर 10.001 है, कि मतलब जिस टेम्परेचर डिफरेंस का कोई मीनिंग नहीं हो। ऐसा होना चाहिए कि अंदर 10 है तो बाहर 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, इस तरह से वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक चीज आपको क्लियर होगा कि हीट क्या है। पहली बात तो एक थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल का मतलब है कि वो कोई ना कोई एनर्जी होगा जो कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मल हम बोल रहे हैं कि इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो वो एनर्जी होगा कोई ना कोई जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। अभी हम लोग एनर्जी को भी देखते हैं, थोड़ा सा पहले इसको देखिए, उसके बाद फिर से हम लोग रिवर्स आएंगे हीट ट्रांसफर पे, है ना, क्योंकि बेसिकली ये पूरा चैप्टर ही हीट ट्रांसफर पे डिपेंडेंट है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहां पे एनर्जी का डिस्कशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी अभी हम लोग देखेंगे तो हीट, मास, वर्क, इस तरह से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो आप लोग नेक्स्ट सेम में या जब भी आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब चीजें पढ़ना होगा। या इवन आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से जब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन तरह के प्रोसेस होते हैं, उसमें किस तरह से एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, वो वहां पे हम लोग एनर्जी के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है हीट के बारे में डिस्कस करना। तो हमने क्या देखा कि पहली बात तो हीट एक थर्मल एनर्जी है,
मतलब वो एनर्जी जो कि रिलेटेड है टेम्परेचर से। दूसरी बात, स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस होने का मतलब आप इसमें एक चीज जान चुके कि टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए मतलब जो दो बॉडी है जिसमें हीट का ट्रांसफर होना है उनका टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए, और जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंदर का 10 है तो बाहर का 10.0001 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, बात स्पेशियल का मीनिंग क्या है। स्पेशियल का मीनिंग माय डियर ये है, सपोज करो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, इसका टेम्परेचर माय डियर 100 डिग्री सेल्सियस है। इस एंड पे टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इस एंड पे टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कहोगे सर देखो इस बॉडी में एक टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां पर 100 है, कहोगे सर यहां पे 90 है, अच्छा यहां पे क्या है 50 है, यहां पे क्या है 40 है, यहां पे क्या है 20 है। देखो 100, 90, 50, 40, 20। कहोगे सर देखो एक बात यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, फाइन, टेम्परेचर डिफरेंस है स्पेस के करस्पॉन्डिंग। स्पेस का मतलब यहां पर पोजीशन से है, समझ पा रहे हो। अगर मैं माय डियर एक्स मान लूं और ये टेम्परेचर डिफरेंस ये टी है, तो एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर में चेंज आएगा। वो चेंज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मैंने हीट के ट्रांसफर के डायरेक्शन को नहीं बताया है। अभी बस ये मतलब समझो इस वर्ड का मीनिंग, स्पेशियल मीनिंग। स्पेशियल का मीनिंग यहां पर इससे है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है उस हिसाब से टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। मतलब यहां पर 100 है तो यहां पे 90 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे 100 हो गया, अरे 100 हो गया तो टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं हुआ, और जब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हुआ तो हीट का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। आगे बढ़ोगे तो 50 हुआ, अगर कहोगे सर यहां पे भी 100 है तो फिर कहां से टेम्परेचर डिफरेंस। तो स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग समझ पाए, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, एक प्रॉपर टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, है ना, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है। आगे मतलब यहां पे देख रहे हो एक्स है, बाकी आगे हम लोग बहुत इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें इक्वेशन वगैरह को भी डिराइव करेंगे कि किस तरह से लीनियर बढ़ेगा, कि पैराबोलिक होगा, क्यूबिक होगा, ये सारी चीजें आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी तक आपने ये देखा कि जो हीट है वो एक थर्मल एनर्जी है, और दूसरा आपने ये देखा कि एक टेम्परेचर डिफरेंस मैंडेटरी है। बिना टेम्परेचर डिफरेंस के बाबू इसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब उससे पहले हम देखते हैं कि ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने तरह की हो सकती है, पहले इस बात को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग हीट को देखते हैं। चलिए यहां देखिए, सपोज करिए मैं बोल दूं एनर्जी, तो एनर्जी के कितने तरीके हैं, एनर्जी के कितने तरीके हैं। कहोगे सर एनर्जी के ट्रांसफर के 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? 3 तरीके माय डियर, ये देखिए, ये आपका हो गया वर्क ट्रांसफर, ये आपका क्या हो गया, वर्क ट्रांसफर, ठीक, और हीट ट्रांसफर, और कौन सा एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, मास का ट्रांसफर, समझ पाए। मास के ट्रांसफर का तो कोई मतलब ही नहीं, आप समझ पा रहे होंगे कि मास के ट्रांसफर को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज करो आपने एक गिलास पानी पिया, तो जितनी उस पानी में एनर्जी होगी वो आपको मिल गई, तो एक्चुअल में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। क्यों ट्रांसफर हुआ, मास लेके गया, और मास जब भी जाएगा एनर्जी को लेके जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कहीं मास का ट्रांसफर हो रहा हो तो एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। मतलब मास के ट्रांसफर का मतलब समझ पा रहे, सपोज मैंने कोई भी एक बिस्किट खाया, तो जितना उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वो हमें मिल जाएगी, बट वो हीट नहीं है, वो क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का ट्रांसफर माय डियर इन तीनों में से कोई भी तरीके से हो सकता है। वर्क के ट्रांसफर से हो सकता है, हीट के ट्रांसफर से हो सकता है, मास के ट्रांसफर से हो सकता है। अब हमें जो डिस्कस करना है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। थर्मोडायनेमिक्स में हमें 2 चीजें देखना पड़ता है, स्पेशली हम लोग क्लोज सिस्टम में
वर्क और हीट दोनों का देखते हैं। लेकिन अभी ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी नहीं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें अभी आपको जरूरी नहीं, आप बस अभी एनर्जी पर ध्यान दें। तो वर्क ट्रांसफर, ठीक है, आगे हम लोग अभी देख लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं वर्क ट्रांसफर के बारे में बता देता हूं, ठीक है, वर्क ट्रांसफर के बारे में बता देता हूं। वर्क ट्रांसफर के बारे में सपोज करो, बस बहुत ज्यादा ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास बाइक है, बाइक का जो पावर आउटपुट होता है रियर व्हील को जाता है, वो किसके फॉर्म में है? क्या वो हीट के फॉर्म में है? नहीं, वर्क के फॉर्म में है। वो बेसिकली क्या होता है? वर्क के फॉर्म में होता है। जैसे देखो, सपोज करो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है बच्चा, और यहां पे वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है, यहां से ऐसे कनेक्टिंग रॉड आता है, कनेक्टिंग रॉड होते हुए फिर ये क्रैंक को चला जाता है ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा क्या है? कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा क्रैंक है। अभी आप इनके मीनिंग को समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि एनर्जी अगर वर्क के फॉर्म में कह रहा हूं तो उसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए, यहां पर जब कंबस्शन होता है तो इधर से फोर्स डेवलप करेगा, ये फोर्स इसको जाएगा, ऐसे करके यहां पे आएगा, और इस फोर्स के नाते ये वाला इस तरफ घूमेगा, इसके इस तरफ घूमने से इसको हम लोग कपल करेंगे व्हील से, और व्हील से कपल होने के बाद जो हमारा पहिया होगा, पहिया घूमेगा, ये हमारा घूमेगा, पहिया घूमेगा। तो हमें एक एनर्जी मिली कि नहीं मिली? इसको हम, इस जो पहिए से एनर्जी मिल रहा है, इसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं ना। तो ये हमारा कैसा फॉर्म हुआ? मैकेनिकल के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। यहां पर क्या है भाई? ये फोर्स लग रहा है, अरे यहां देखो, यहां पे फोर्स F लग रहा है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो इस पे टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, यही तो टॉर्क होगा। तो ये मैकेनिकल की बात कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है, फोर्सेज लग रहा है। तो ये हमारा कैसा है? मैकेनिकल फॉर्म का एनर्जी इंटरेक्शन। ओके, चलो ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आया। एक और छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, सपोज करिए आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ठीक है, फाइन, और यहां से बच्चा, यहां से देखिए आपने इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है, इसको गर्म करना शुरू किया, और यहां पे दो लोगों को आपने बैठा दिया। ये देखो, यहां पे आराम से बैठे हुए हैं, ये मजे ले रहे हैं, ठीक। अब जैसे जो इसमें रखा होगा, जो भी सामान इसमें रखा होगा, सामान इन द सेंस इसमें कुछ ना कुछ गैस रखा होगा, कोई ना कोई इसमें गैस होगा। अब जैसे जैसे आप इसको एनर्जी दोगे, जैसे जैसे एनर्जी दोगे, ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, गैस मॉलिक्यूल इसको ढकेलने की कोशिश करेंगे। अब जब इसको ढकेलने की कोशिश करेंगे तो ये साहब ऊपर उठने लगेंगे, ये साहब क्या करने लगेंगे? ऊपर उठने लगेंगे। तो जब ये ऊपर उठने लगेंगे तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अरे भाई, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना, फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है, यही इनको उठा रहा है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हुआ ना, कि ये टेम्परेचर डिफरेंस के नाते हो रहा है। नहीं नहीं, ये टेम्परेचर डिफरेंस के नाते नहीं हो रहा है। ये जो पिस्टन ऊपर उठ रहा है, जिसके नाते ये जो आदमी बैठे हुए इस पे, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं बच्चा, ये किसके नाते है? ये मैकेनिकल एनर्जी के नाते है, ये मैकेनिकल एनर्जी के नाते है। क्लियर है? तो ये भी एक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ये भी एनर्जी का क्या हुआ? एक ट्रांसफर हुआ। क्या एनर्जी यहां से ट्रांसफर नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। कहोगे सर देखो, एक बात और बताओ, अगर ठीक है ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, इसको आपने मैकेनिकल एनर्जी कहा, ये पिस्टन नीचे जा रहा है, ये इसको भी आपने मैकेनिकल एनर्जी कहा, यानी कि पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो उसको आप मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे। जितने भी फोर्स इन्वॉल्व है, जिसमें भी फोर्स इन्वॉल्व है किसी चीज को उठाने के लिए, वो मैकेनिकल एनर्जी होगा। ठीक है, हो सकता है अभी भी समझ में ना आया। ये देखो, और भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो बच्चा, अगर आपके पास 2 kg का एक ब्लॉक है, कितने kg का बच्चा? 2 kg का, और इसको किसी बच्चे से बोलो कि बच्चा इसको 1 मीटर ऊपर उठा लो, ऐसे रखा हुआ था, इसको उठा लो, क्या आपको इसमें एनर्जी नहीं देने लगा? आपको कुछ ना कुछ वर्क अपने तरफ से देना पड़ा ना, और आपने फोर्स लगा के इसको उठाया है, ऐसे पकड़ के इसको ऊपर उठाया है। तो क्या ये मैकेनिकल का? आपने फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाने से उस बॉडी को उठाया, इस बॉडी को उठा के, इस बॉडी को उठा के माय डियर आप यहां तक लेके आए, यहां तक लेके आए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगा होगा ना, और वो एनर्जी क्या होगा बच्चा? वो एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा। अगर आप मुझसे पूछो कि सर कितना होगा, मैं बता सकता हूं।
आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप बस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो एनर्जी होगा बच्चा, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे और ये m इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो, देखो यहां पे कैलकुलेट कर लो। m की वैल्यू कितना 2 किलोग्राम, तो 2। g की वैल्यू कितना 9.81, h की वैल्यू कितना 1 मीटर। ये कुछ आएगा, ये लगभग 19 के करीब आ सकता है, 9 पॉइंट समथिंग। मैं मान ले रहा हूं कि कैलकुलेशन के लिए मैं अगर इसे 10 मान लेता हूं तो 2 गुणे 10 कितना हो गया 20 जूल, है ना। ठीक है, तो 20 हमारा जो भी आया, ठीक है, ये हमारा 20 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फाइन। तो ठीक है, ये हमारा 20 की वैल्यू आ गई, चलो फाइन। तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी हुआ। मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है। बेल्ट ड्राइव या फिर इस तरह की चीजें, ये सारी की सारी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको हम लोग और डिटेल में बाकी सारे एक्सप्रेशन इसको डिराइव करेंगे, कितना होता है क्या है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मास का ट्रांसफर बोलूं तो सिंपली ये देखो, कोई भी आप मास का ट्रांसफर तो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी चीज हो। सपोज करो एक नोजल है, ये क्या है, एक नोजल है बच्चा, इसमें पानी आया, यहां से पानी निकल गया, एनर्जी लेके आया होगा भाई। पानी आ रहा है तो एनर्जी तो लेके आएगा, यहां से निकलेगा तो एनर्जी कुछ दे के जाएगा। ठीक है, तो इस पानी के आने जाने के नाते, यानी कि किसी भी मास के आने जाने के नाते जो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मास का ट्रांसफर। मास के ट्रांसफर के नाते एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। चलो, तो दो चीज ओवरऑल आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वर्क ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, मास ट्रांसफर का। मुझे बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इस नाते मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। हमारा जो डिटेल की बात है वो बेसिकली हीट ट्रांसफर। जितना आपको चाहिए वर्क ट्रांसफर और मास ट्रांसफर का मीनिंग वो मैंने बता दिया। अब देखिए, हीट का ट्रांसफर, पहली बात एक चीज क्लियर हो गई कि हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट जो है वो एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म है, एक तरीका है। मतलब एनर्जी अगर बोलूं ये हीट तो एनर्जी, मतलब कि वर्क ट्रांसफर भी एक एनर्जी है, मास के ट्रांसफर भी एक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट भी एक एनर्जी के ट्रांसफर का तरीका है। अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो हीट के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या और भी तरीके हैं? बिल्कुल। कौन कौन से तरीके हैं? वर्क के ट्रांसफर के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मास के ट्रांसफर के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो फिर इन तीनों में अंतर क्या है बच्चा? जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है, यहां पे देखिए, ये हीट का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अभी हमने आपको बताया था स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, यानी कि एनर्जी में अगर कोई भी एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो सिस्टम से बाहर जा भी सकता है, बाहर से सिस्टम में भी आ सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, यानी कि सिस्टम का ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो हमेशा सिस्टम से बाहर जाए, वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है या सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, यानी कि हीट अंदर आ सकता है, हीट बाहर जा भी सकता है। दोनों का वर्ड होगा एनर्जी का इंटरेक्शन, एनर्जी का इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एक चीज क्लियर ये हुआ कि हीट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है जिसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कंडीशन क्या है? तो जो इंपॉर्टेंट सबसे कंडीशन ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, जो अभी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये हीट ट्रांसफर होगा, हम बोलेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है उसको हम हीट कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस, स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट, या एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट, इज नोन एज हीट। अच्छा, अब बात आती है कि सर हीट तो ठीक है, लेकिन अब ये भी ट्रांसफर करने का कोई ना कोई तरीका होगा। जैसे आपने ये बताया, वर्क के लिए बताया, वर्क के लिए कहा आपने कि यहां पे पिस्टन सिलेंडर लगा था। आप कहोगे सर अगर ये कनेक्टिंग रॉड नहीं होता, ये पिस्टन नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या ये वर्क का ट्रांसफर होता?
अगर यहां पर ये जो दो लोग बैठे हुए थे ये ऊपर लिफ्ट कर गए, अगर ये पिस्टन नहीं होता, ये सिलेंडर नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता ना। यानी कि कोई ना कोई तरीका होगा, इस हीट के भी ट्रांसफर का कोई ना कोई तरीका होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा, बिना उसके कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके 3 मेथड होते हैं बच्चा, इसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं हीट के ट्रांसफर के? हीट के ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं माय डियर। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं बच्चा? पहला हमारा है कंडक्शन, पहला हमारा क्या है? कंडक्शन। दूसरा हमारा क्या है? कन्वेक्शन, कंडक्शन हो गया। सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन माय डियर। थर्ड वन इज क्या है? रेडिएशन। थर्ड वन इज रेडिएशन। ठीक है, अच्छा ये जितने भी हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे के सारे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है, ठीक है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया या रेडिएशन हो गया, ये सारे के सारे हम लोग किस में पढ़ेंगे? अलग हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। अभी हमें क्या जरूरत है? अभी हमें जो जरूरत है वो बेसिकली हम हीट ट्रांसफर के बारे में समझना चाहते हैं। ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा आगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन सब पे बेसिक्स जो है, इन पे कैलकुलेशन, ये सब चीजें मैं करवाऊंगा। आपको मैंने बेसिक क्या बता दिया? हीट का क्या है, हीट का मीनिंग क्या है? हीट एक एनर्जी है जो कि बिना टेम्परेचर डिफरेंस के फ्लो नहीं करेगी। बात पक्का हो गया? तो ये कौन सी एनर्जी है? ये है माय डियर, ये है माय डियर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। अब बात आता है कि थर्मल एनर्जी क्यों बोल रहे हो सर? अरे यार एनर्जी तो है ही ना, ये बात तो पक्का है। अरे यार ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी लिख लिया, इसमें कोई परेशानी थोड़ा ना होनी चाहिए। अब बात आती है कि चूंकि ये किसके नाते हो रहा है मुन्ना? ये हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के नाते, इस नाते इसको हम लोग बोल देंगे थर्मल एनर्जी। क्लियर है? हीट क्या है? थर्मल एनर्जी। पक्का। एनर्जी जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के नाते ट्रांसफर होगा उसको हम लोग बोलेंगे हीट, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एनर्जी या फिर हीट। दोनों एक दूसरे के नाम है, थर्मल एनर्जी बोल लो या फिर हीट बोल लो। ठीक है, ओके फाइन। फिर कहोगे सर अच्छा ठीक है, इसके ट्रांसफर होने के क्या क्या तरीके होंगे बच्चा? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा। अब अगर कोई कह रहा है कि सर ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है ये एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है, फिर वो गलत बोल रहा है। देखो ये एनर्जी है, ये हीट है, ये हीट के ट्रांसफर के तरीके हैं। एनर्जी तो कुछ भी हो सकता है ना, समझ पाए? देखो मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ, अगर आप रीजनिंग पढ़े हैं, रीजनिंग देखो थोड़ा सा मैं वो बता देता हूं इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज करो ये आपका एनर्जी है, ठीक है, और ये एनर्जी है, ठीक है, तो हीट उसका पार्ट है, उसका छोटा सा पार्ट है। सपोज करो हीट हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, ऐसे, ठीक है। अब कह रहे हो कि सर ये हीट है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर किसी भी तरीके से हो सकता है। एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो सकता है? हीट, ये मास है, ये हमारा वर्क है। तो आप कहोगे कि देखो सर यहां पर एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन किसके फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में हो रहा है। यहां पे एनर्जी का इंटरेक्शन हीट के फॉर्म में, यहां पे एनर्जी का इंटरेक्शन हीट के फॉर्म में, यहां भी एनर्जी का इंटरेक्शन हीट के ही फॉर्म में हो रहा है और कोई फॉर्म नहीं है। यानी कि यहां पर सबके सब क्या है? हीट के ट्रांसफर है, वर्क का ट्रांसफर नहीं है, मास का ट्रांसफर नहीं है। क्लियर है? ओके, मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गया कि एनर्जी के क्या क्या फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, और उसमें अगर हीट है तो हीट को थर्मल एनर्जी क्यों बोलते हैं। यहां पे बिल्कुल ही क्लियर होगा कि थर्मल एनर्जी क्यों बोला हमने, और स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्या हो गया, और ये क्यों टेम्परेचर डिफरेंस के नाते फ्लो कर रहा है। तो दूसरा डेफिनेशन मैं बोलूं अगर, एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज हीट। कोई गलत बोल रहा हूं क्या? अभी तो पढ़ के आए। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के नाते होगा तो उस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोलेंगे, और वही थर्मल एनर्जी बेसिकली हीट होगी। अब कहोगे कि सर देखो ये ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ होगा?
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कहोगे सर कोई एक हो भी सकता है, कोई एक भी हो सकता है तीनों इन्वॉल्व हो सकता है दो इन्वॉल्व हो। अब ये बात कि कितने इन्वॉल्व होंगे, कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये हम लोग अभी नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए पहले हमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ना होगा। तो पहले आप हीट को समझिए, हीट को क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग जब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन देखेंगे तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि कोई भी एक बॉडी क्या एक साथ केवल कंडक्शन के साथ होता है, क्या उसके साथ कन्वेक्शन भी होता है, क्या उसके साथ रेडिएशन भी होता है, या तीनों एक साथ होते हैं। ये सारा चीजें हम लोगों को पता चलेगा। ओके फाइन, तो मेरे ख्याल से ये दो डेफिनेशन आपके हीट के क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब देखिए, एक देखिए एकदम सिंपल सा बच्चों वाला खेल। क्या बोला, एक ओवन है, ओवन मतलब समझ रहे, भट्टी जो होती है, उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है माय डियर, कितना टेम्परेचर है, 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये पोटैटो है, ठीक है, ये पोटैटो है। अब पोटैटो का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। कहोगे सर देखो, पहली बात तो एक चीज है कि अगर ओवन में है कुछ ना कुछ एनर्जी, ओवन में है कुछ ना कुछ एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी ये टेम्परेचर के नाते है, थर्मल एनर्जी है, और वो एनर्जी बेसिकली क्या है, थर्मल एनर्जी। क्योंकि सर देखो, ओवन से जो ये आलू है, पोटैटो है, इस पोटैटो की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब मैं बोलूंगा ना एनर्जी मत बोलो, एनर्जी मत बोलो, एनर्जी का कुछ नाम बताओ। क्या वो मैकेनिकल के फॉर्म में आ रहा है, क्या वो हीट के फॉर्म में आ रहा है, हो तो रहा है एनर्जी का इंटरेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं, एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो ही रहा है, हीट भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तरीका क्या है। तो कहोगे सर देखो, ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, आलू का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस है, बिल्कुल है। अच्छा, कंसिडरेबल है कि नहीं, कंसिडरेबल का मीनिंग क्या हुआ, अरे कंसिडरेबल का मीनिंग ये हुआ बच्चा कि ये 200 है तो इसका टेम्परेचर 199.9999 ऐसा तो नहीं है, मतलब इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है, कम है, नेग्लिजिबल है, ऐसा तो नहीं है। कंसिडरेबल टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं, कहोगे बिल्कुल सर, कंसिडरेबल क्या, इसमें तो बहुत ज्यादा है। देखो 200 डिग्री सेल्सियस था ओवन का टेम्परेचर, और जो आलू है, पोटैटो है, इनका टेम्परेचर है बच्चा 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है डिफरेंस सर, बहुत ज्यादा है। कितना है, 175 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, 175 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो 175 है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हियर दिस इज 175 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट का ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, अरे भाई इस ओवन से इस पोटैटो में एनर्जी क्यों गया, कहोगे सर कारण केवल एक था, और वो क्या था कारण, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये थर्मल एनर्जी हुआ, और ये थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है, हीट है। तो ये बताओ, इस ओवन से इस पोटैटो की तरफ एनर्जी गई, बिल्कुल गई, किसके फॉर्म में गई, हीट के फॉर्म में गई। क्लियर है, पक्का। अच्छा, मेरे ख्याल से दोनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब बात आती है कि सर क्या होता अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होता, अगर दोनों का टेम्परेचर माय डियर सेम होता, क्या होता था, क्या हीट का ट्रांसफर होता, क्या हीट का ट्रांसफर होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर यहां पे 200 है, इसका भी 200 होता, तो क्या इस ओवन से पोटैटो की तरफ हीट का ट्रांसफर होता, बिल्कुल नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड कर लो, क्या कि बच्चा हीट का फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, 100% ट्रू, मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो एनर्जी का ट्रांसफर किसी और फॉर्म में हो, वो मुझे नहीं पता। यह भी हो सकता है कि एनर्जी का, आपसे कोई पूछे, कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बच्चा दो बॉडी है जिनका टेम्परेचर सेम है, तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, सर हो भी सकता है, डिपेंड करता है ना, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर के तरीके 3, कौन, हीट, मास, वर्क। आपने कहा कि टेम्परेचर सेम है तो हीट नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, ये पक्का है मेरा कि हीट से ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन मुझे क्या पता कि बाकी और जो दो बैठे हैं, कौन कौन, वर्क वाला और मास वाला, उनके थ्रू कहीं ना कहीं एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है ना, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये 100% ट्रूथ है। अगर टेम्परेचर सेम रहा, अगर टेम्परेचर सेम रहा दो बॉडी का, तो उनके बीच कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। पक्का? ओके। तो एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा तो देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर और फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर और फॉर्म में हो सकता है। ओके फाइन, मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगी। ठीक है, और देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, सोडा है ना, ये देखो देखो सोडा है, 25 डिग्री सेल्सियस किसका, कैन का टेम्परेचर, जो सोडा पी रहे हो है ना, ये कुछ और मत समझ लेना कि कुछ और है। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम का टेम्परेचर कितना है, रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ इस सोडे से रूम की तरफ या रूम से इस सोडे की तरफ क्या कोई हीट का ट्रांसफर होगा? कहोगे बिल्कुल नहीं सर, आपने कहा था अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं तो हीट का ट्रांसफर नहीं। पक्का? एकदम बहुत सिंपल है। रूम का टेम्परेचर 25, सोडे का टेम्परेचर 25, नो हीट ट्रांसफर। क्या लिखा है? नो हीट ट्रांसफर। ओके नाउ अगर रूम का टेम्परेचर 25, सोडे का टेम्परेचर 15, ठीक है, तो एक बात पक्का कि सर हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, एकदम मुस्कुराते रहो, है ना। हीट का ट्रांसफर होना है, बिल्कुल होना है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, इतना चीज कंक्लूड अभी कर चुके हैं कि हीट का ट्रांसफर होगा तो हीट ट्रांसफर होगा, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा। ओके फाइन। फिर अब बात आती है कि सर ये बताओ कि सोडे से रूम में जाएगा हीट कि हीट रूम से सोडे में आएगा? दूसरा कंफ्यूजन ये होगा। पहले कंफ्यूजन जो था कि पहली बात तो ये बताओ हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो कौन बताएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर होगा पक्का। पहले वाले केस में नो हीट ट्रांसफर, दूसरे वाले केस में यस यस हीट ट्रांसफर होगा। अब बात आती है कि सर अब ये बताओ कि क्या सोडा से रूम में जाएगा या रूम से सोडा में आएगा? दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। हीट का जो ट्रांसफर होगा इट विल ऑलवेज बी कहां से? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हाई किसका है? कहोगे सर रूम का टेम्परेचर कितना? 25। रूम का टेम्परेचर कितना? 25। और कैन का टेम्परेचर कितना? ये कैन का टेम्परेचर कितना? कहोगे सर 15। रूम का टेम्परेचर 25, कैन का टेम्परेचर, सोडे का टेम्परेचर 15। मैंने क्या बोला? हीट टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा, और हीट कहां से ट्रांसफर होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो बताओ रूम से सोडा की तरफ आएगा कि सोडा से रूम की तरफ? कहोगे सर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये आएगा सोडा की तरफ। क्लियर है? रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये आएगा सोडा की तरफ। ओके नाउ जब ये हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक कोल्ड ड्रिंक लाके रूम में छोड़ दो, आधे घंटे बाद आना, वो ठंडा होकर खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। खत्म नहीं होगा लेकिन ठंडा हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, है ना। तो इसका अब दुख बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है। क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई? पहली बात तो हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया कि भैया हीट का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। दो इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं बच्चा, अगर ये 15 था, हीट का आया तो 16 हुआ, फिर और हीट आएगा 17 होगा, और हीट आएगा 20 होगा कि नहीं। तो जो कोई बॉडी अगर वो फाइनाइट बॉडी है, अगर उसके अंदर एनर्जी आती गई, हीट ट्रांसफर होता रहा तो उसका टेम्परेचर खुद बढ़ता जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? ये बात, तीसरी बात ये क्लियर हो गई कि अगर किसी भी बॉडी में हीट डालोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या हमेशा बढ़ता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशन में, समुद्र में ले जाके आप एक
कोई भी 1 kg का सपोज करो कोई ब्लॉक है जिसको आप पूरा गर्म करेंगे, रेड हॉट है, उसको ले जाके समुद्र में डाल दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं बढ़ेगा। या आप बाहर एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज छोड़ दो गर्म चीज, तो क्या रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या? मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं होता। हाँ, आपके बॉटल का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वो बोलते हैं फाइनाइट बॉडी है कि नहीं है। इसके लिए अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा आगे जरूरत होगी वैसा मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट बॉडी का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट यानी कि अगर कोई फाइनाइट बॉडी है तो क्या, अच्छा फाइनाइट बॉडी का मीनिंग थोड़ा सा देख लो, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते। फाइनाइट बॉडी का मतलब ये होता है माय डियर, हीट कैपेसिटी एक टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी सर m/c होता है। और कोई भी वैल्यू अगर फाइनाइट यानी कि कोई भी बॉडी फाइनाइट है तो मतलब उसका मास फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब ना जो डिफाइंड हो, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg, 50 kg। और सी क्या है? सी है सर स्पेसिफिक हीट है बच्चा। सी है क्या? स्पेसिफिक हीट, वो भी फाइनाइट होना चाहिए। अब कहोगे सर समुद्र में मैंने डाला तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? आप मुझे ये बताओ। तो बच्चा समुद्र में जो पानी है ना उसका मास कितना है बता दो मुझे। कहोगे सर इनफाइनाइट मास है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो जब इनफाइनाइट मास है, ये फाइनाइट थोड़ा ना है। इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट नहीं, मतलब उसका 1 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। इस नाते अगर उसमें आपने हीट डाला तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात एक, यहां देख रहे हो 8 जूल पर सेकंड लिखा हुआ है, यहां पे 16 जूल पर सेकंड लिखा हुआ है। और ये क्यों? रोम का टेम्परेचर तो 25 है ही माय डियर, और यहां का टेम्परेचर 5 हो गया, तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 20 का हो गया। बोलो, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? पहले वाले में देखो 15 और 25, रूम का टेम्परेचर 25, इसका टेम्परेचर 15, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस? कितना टेम्परेचर डिफरेंस बोलोगे? 10 डिग्री सेल्सियस का। और यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 20 डिग्री सेल्सियस का। तो हीट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के ये आया कि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफर ज्यादा तेजी से होगा। देखो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस 20 का है तो 16 जूल 1 सेकंड में जा रहा है, और यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो 1 सेकंड में केवल 8 ही जूल जा रहा है। पक्का? अब एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं क्या? अगर टेम्परेचर डिफरेंस, हीट का ट्रांसफर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ओके। तीसरा स्टेटमेंट, अगर हीट किसी भी बॉडी में जाता है और उसका मास फाइनाइट है, मतलब उसका 1 kg, 2 kg कुछ ना कुछ वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट फाइनाइट है, तो उसमें टेम्परेचर का चेंजेस आएगा। अगर हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर घटेगा। तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया। ओके। चौथा स्टेटमेंट, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहा तो हीट ट्रांसफर तेजी से होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहा तो हीट ट्रांसफर तेजी से होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम रहा तो हीट ट्रांसफर धीरे धीरे होगा। ये क्या है? ये देखिए, मैंने क्या बोला था? क्या आपको बोला था कि नहीं? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। देखो इसका, देखो ये थर्मामीटर है, देखो ये रेड कलर का इतना, ये ज्यादा ऊंचाई दिखा रहा है, इधर कम ऊंचाई दिखा रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 40 के करीब लिखा हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू लगभग 10 के करीब है, 10 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू लगभग कितना दिखा रहा है? ये वैल्यू दिखा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। ये वाले बच्चा, ये वाला सर कितना है? ये वाला है मुन्ना 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कि नहीं? टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कि नहीं? बोलो बोलो। बिल्कुल है, 40, 10। हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब कोई कहता है कि सर ये बताओ आप इधर कहाँ जा रहे हो? इधर जाऊं, इधर जाऊं? अरे नहीं जा सकता रे बच्चा, नहीं जा सकते। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ना ना कभी नहीं, इधर नहीं जा सकते। इधर आओ, इधर आओ। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यही सब तो बताया था। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। और एक बात और अगर आप इस चीज को जज कर पा रहे हो तो इस एंड से इस एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस है, धीरे धीरे अगर इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है हीट तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर बाहर हीट रिजेक्ट हो जा रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके।
एक बात और अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो देखो, इन दोनों में अंतर ये है, ये साहब बहुत तेजी से कूद रहे हैं, ये साहब बहुत धीरे धीरे कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो जल्दी जल्दी कूद रहे हैं। ये बोलेंगे रैंडमनेस। क्या बोलेंगे मुन्ना? रैंडमनेस। ठीक है, ये एकदम फटाफट कूद रहे हैं, जू, यानी कि मॉलिक्यूल इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आया। क्या निकल के आया? अगर टेम्परेचर ज्यादा तो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा। इसका टेम्परेचर ज्यादा तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, इसका टेम्परेचर कम तो ये धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक रॉड है, सपोज करिए एक पास रॉड है। अब देखो, कहोगे सर स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। एक वर्ड आपने बोला था स्पेशियल टेम्परेचर डिफरेंस। अरे बोला था कि ना? यहां देखो, ये देखो, ये देखिए, यहां देखो, स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस बोला था ना। यहां पे देखो स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं? यहां पे देखो, यहां देखिए स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं। मान लिया, एज्यूम किया कि यहां का टेम्परेचर कितना है बच्चा? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां का बच्चा कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो कहोगे सर देखो, यहां पे 100 है तो बीच में कहीं 90 होगा, कहीं 80 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 40 होगा, फिर 20 आया होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? स्पेस के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। इस नाते इसे स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। पक ओके। यहां पे देखो, यहां देखो, एक रॉड है, एक रॉड है। यहां इसको मैंने आग में डाल दिया है, फायर में डाल दिया है, बाहर हाथ से पकड़ा हुआ है। यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यार फायर के कांटेक्ट में है तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा और यहां का टेम्परेचर मुन्ना कम। यहां का टेम्परेचर 100 तो यहां का टेम्परेचर 20। अब मैं बार बार यही एग्जांपल ले रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमेशा 100 और 20 होगा। अरे भाई, हो सकता है यहां का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हो, यहां का टेम्परेचर 400 200 हो। मैं एक वैल्यू ले रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। फाइन, ओके। तो यहां से पहली बात तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि नहीं? होगा। एनर्जी का ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है? हीट, मास, वर्क। कहोगे सर हीट और मास से नहीं हो रहा है, हीट और मास से नहीं हो रहा है। क्या हीट से हो रहा है? अरे हाँ, हीट से हो रहा है यार। वर्क और मास से नहीं हो रहा है। ना तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो किसके नाते हो रहा है? हीट के ट्रांसफर के नाते हो रहा है। क्यों हीट के ट्रांसफर के नाते हो रहा है? एक कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं? बिल्कुल है सर। 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा, तो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हीट का डायरेक्शन क्या होगा? हीट का डायरेक्शन क्या होगा? अबे 100 से 20 की तरफ जाएगा, 100 से 20 की तरफ जाएगा। बिल्कुल 100 से 20 की तरफ गया कि उल्टा आएगा? उल्टा तो आ नहीं सकता। फाइन, अब बताओ, अब देखो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां से हीट आ रहा है ना, यहां से हीट आ रहा है ना, तो जब आप हाथ पकड़े हुए हैं उस वायर को, उस रॉड को, तो धीरे धीरे रॉड हमारा क्या होता जाएगा? गर्म होता जाएगा। और गर्म होता जाएगा तो ऐसा हो सकता है, देखो आपका हाथ क्या हो जाए? जल जाए, बर्न कर जाए, है ना? क्यों? इसका टेम्परेचर